Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 9 for 10th class and name of the topic is Madam Rides the Bus. मैडम राइड्स द बस। यहाँ पे जो मैडम है वो एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है और उसका जो नेम है वो है वल्ली। अब हमारी जो राइटर हैं वो भी हैं वल्ली कानन। जो वल्ली है इसमें जो लड़की है 8 ईयर ओल्ड है, वो उसकी फ़र्स्ट बस की यात्रा है, फ़र्स्ट जर्नी है। उसके बारे में वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो बस में यात्रा करती है और किस तरह एक बस में पहली बार यात्रा करना उसका स्वप्न था, उसे वो पूरा भी करती है। और साथ साथ उसमें वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य, लाइफ और डेथ के बीच में क्या क्या लाइफ क्या है और डेथ क्या है, ये जो गैप हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, डेथ और लाइफ के बीच में, उसको भी वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे जो मैडम हैं वो राइड करती हैं बस के अंदर, इट मीन्स वो सवारी करती हैं। ये 8 साल की लड़की है और जो बस में अकेले ही सवारी करती है और किस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं लेसन के अंदर। Line to line I will explain, try to understand everything and watch this video. There was a girl named वल्लिका अमाई। एक लड़की होती है, उसका नाम था वल्लिका अमाई और जिसको लोग जो है वल्ली कहते थे। उसका जो शॉर्ट नेम था वो वल्ली था। वह 8 ईयर ओल्ड है, 8 साल की लड़की है और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। उसका जो फेवरेट पास टाइम था, जो समय बिताने का, वो अपने डोर के सामने, अपने घर के डोर के पास खड़ी हो जाती थी फ्रंट में और देखती रहती थी कि गली में क्या हो रहा है, स्ट्रीट की जो हैपनिंग्स हैं उनको देखती रहती थी। वह उसके साथ कोई प्लेमेट, उसकी एज ग्रुप का कोई भी साथी नहीं था जो उसके साथ खेल सके। वह सिर्फ यही काम करती थी कि स्ट्रीट में खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी। वल्ली जो है, बट फॉर वल्ली के लिए डोर के ऊपर खड़ा होना एक बहुत ही आरामदायक, आनंददायक काम था। जिस तरह से बच्चे जो हैं गेम खेलते हैं, लंबे चौड़े, क्रिकेट, फुटबॉल, उसी तरह से ही वो गेट पर खड़े होने का एंजॉय करती थी। इस प्रकार वह गली में देखती रहती थी और बहुत सारे एक्सपीरियंस, उसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस वहाँ पर दिखाई देते थे। बाहर गली में होने वाली हर घटना से वो एंजॉय करती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द ब्लू। जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जो इंसिडेंट था उसके लिए वो था बस, जो वहाँ गली में से होकर गुजरती थी। वो बस जो है उसके गांव से लेकर एक नियर के टाउन में जाती थी और उस बस के अंदर हर 1 घंटे के बाद जो है बस वहाँ से उसके गली में से गुजरती थी, टाउन से गांव तक आती थी और गांव से वापस टाउन तक जाती थी। तो इस दृश्य को जो है वो आराम से देखती थी। इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होते थे, यात्री होते थे और उनको देखना ही उसे मीन्स उसके लिए अनएंडिंग जॉय था, मीन्स ना ख़त्म होने वाली खुशी थी वल्ली के लिए, यात्रियों को देखना बस में बैठे हुए। डे आफ्टर डे मीन्स हर रोज़ उसकी जो है क्यूरियोसिटी बस को देखने की बढ़ती गई और एक बहुत ही छोटा सा विचार उसके दिमाग में आया कि वो भी बस की राइड करना चाहती थी, एक बार, जस्ट वंस, एक बार। इस प्रकार जो ये विश है, ये इच्छा है, ये और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती गई और एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई। ओवरवेलमिंग डिज़ायर होता है बेटा किसी चीज़ का जुनून हो जाना। इट मीन्स कि मुझे तो यात्रा बस के अंदर करनी ही है। इस तरह से वल्ली जो है वो मीन्स देखती रहती है बस में लोगों को उतरते हुए, ऑन और ऑफ, मीन्स बस में उतरते हुए और चढ़ते हुए। अपनी गली में खड़े होकर कॉर्नर पे जब बस रुकती है तो लोगों को देखती रहती है। इस प्रकार जब वह लोगों को देखती है तो उनके जो चेहरे हैं, लोगों के जो चेहरे हैं, वो लॉन्गिंग, उसके अंदर इच्छाएं, स्वप्न और आशाएं पैदा करते हैं। और जब भी उसका कोई फ्रेंड बस की राइड कर कर आता है और वह अपने दृश्यों को डिस्क्राइब करता है, टाउन के दृश्यों को, कि भाई मैं बस में गया और मैंने टाउन में ये देखा, तो वल्ली उनके ऊपर जेलस फील करती है। जेलस मीन्स ईर्ष्या फील करती है और इंग्लिश में शाउट करती है,
प्राउड एंड प्राउड। प्राउड प्राउड मीन्स ये जो वर्ड है वो चिल्लाती है, और इस वर्ड का मीनिंग ना तो वल्ली को पता है और ना ही वल्ली के दोस्तों को पता है। इस प्रकार जो ये वर्ड है प्राउड प्राउड, वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन के लिए, एक भद्दे एक्सप्रेशन के लिए और डिसअप्रूवल के लिए, इट मीन्स नकारात्मक के लिए, भाई अपनी रुचि न दिखाना, इसके रूप में वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और महीने भी चले जाते हैं। वल्ली जो है बहुत ध्यान से अपने पड़ोसियों की बातें, रेगुलरली वहाँ से जो बस में जो लोग जाते हैं उनकी बातें, कन्वर्सेशन, बातचीत को सुनती है। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछती है, केयरफुली क्वेश्चंस भी उनसे पूछती है। वह ये पूछती है कि वो जो बस में जाने का जो डिस्टेंस है वो क्या है। बहुत सारे स्मॉल डिटेल्स हैं वो कलेक्ट करती है कि जो टाउन है वो 6 मील दूर है, वहाँ से जो फेयर लगता है, FARE फेयर मीन्स बेटा किराया, वो 30 पैसे लगता है, ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर है। उसने एक वेल ड्रेस्ड व्यक्ति से सुना, मीन्स एक पर्सन से सुना। बट वल्ली के लिए कि पूरे महीने में इतने पैसे देखना स्कार्सली है, मीन्स ना के बराबर है, तो वल्ली के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रकार जो है टाउन तक जाने में बस 45 मिनट्स लेती है, और पहुंचकर वहाँ पर मीन्स अगर वो बस में बैठ जाती है और पैसे पेड करती है, अदा करती है और वापस घर आती है, तो इस प्रकार जो है उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट मीन्स 45 मिनट्स आने में और 45 मिनट्स जाने में। अगर वो 1 o'clock स्टार्ट 1 o'clock की बस में आफ्टरनून में जाती है तो वो 1:45 पे वहाँ पर पहुँच जाती है, और वापसी करती है तो फिर 2:45 पे वो घर पहुँच जाती है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, बार बार मीन्स उसके दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं, और वो कैलकुलेट करती है, बार बार कैलकुलेट करती है और प्लानिंग भी करती है कि क्या, किसके लिए प्लानिंग, टाउन में विजिट करने के लिए प्लानिंग, जाने के लिए प्लानिंग। सेकंड पार्ट, वेल वन फाइन है। एक बार क्या होता है कि ठीक है, वो समय भी आ जाता है कि वल्ली बस में बैठ जाती है, और स्प्रिंग डे मीन्स वसंत ऋतु का दिन है, दोपहर का समय है, और उसके अंदर जो विलेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब बस में बैठकर जा रहे हैं, और वो बस जो है वो हाईवे की साइड, मेन हाईवे की साइड टर्न करने वाली है। उसी समय एक स्मॉल वॉइस आवाज़ देती है, स्टॉप बस को रोकिए। एक टाइनी हैंड ने, एक छोटे से हाथ ने बस को रोकने की कमांड दी है। बस जो है स्लो हो जाती है, और कंडक्टर जो है अपना सिर बाहर निकाल कर, डोर में से सिर बाहर निकाल कर देखता है, और उसे वल्ली को जल्दी आने के लिए कहता है, और वो चिल्लाती है कि वो मुझे भी बस में बैठना है। इस प्रकार बस जो है वो स्टॉप हो जाती है, और कंडक्टर वल्ली को कहता है कि ये रियली आप हो जिसे बस में बैठना है। वो कहती है हाँ, मुझे आई गो टू टाउन, मुझे टाउन में जाना है, और वल्ली बाहर ही खड़े अपने पैसे उसे दिखाती है और कुछ कॉइन्स देती है। इस प्रकार कंडक्टर कहता है कि ठीक है, आप बस में बैठ जाइए, और जो है अपने एंड ही स्ट्रेच, और वो अपना हाथ आगे करता है वल्ली की हेल्प करने के लिए, उसको बस में बिठाने के लिए। लेकिन वल्ली जो है मना कर देती है, वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी हेल्प खुद कर सकती हूँ और मैं बस में चढ़ सकती हूँ। कंडक्टर जो है वो एक मजाकिया व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग था, मीन्स मजाक करने का शौकीन था। वो कहता है कि मैडम प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, और आप जो हैं अपनी सीट के ऊपर बैठ जाइए, राइट साइड में इन फ्रंट में आपके सीट है वह खाली है, इस पर बैठ जाइए। और सभी को कहता है कि हर कोई मैडम के लिए सीट छोड़ दीजिए। इस प्रकार जो है ये एक बहुत ही स्लैक टाइम ऑफ डे था। स्लैक टाइम ऑफ डे होता है बेटा जिस टाइम बहुत कम काम होता है। ये यहाँ पे दिया है टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच, मतलब दोपहर का समय है, बहुत कम लोग बस में हैं। वहाँ पर 6 या 7 जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, केवल बस के अंदर हैं, और दे आर लुकिंग एट वल्ली। वो वल्ली पर सभी जो हैं वल्ली पर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और कंडक्टर भी हंस रहा है। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस। वल्ली जो है ओवरकम मीन्स अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है शर्म के मारे, और अवॉइड करती है उनकी नज़रों को, और बहुत जल्दी से एक एम्प्टी सीट देखकर, खाली सीट देखकर उसके ऊपर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो जो कंडक्टर है वो पूछता है कि मे वी स्टार्ट, क्या हम शुरू कर सकते हैं, स्माइल करते हुए चेहरे से। और 2 विसल बजाता है कंडक्टर, और अपनी बस जो है वो रोयर करती हुई, दहाड़ती हुई मूव कर जाती है।
इस प्रकार जो है वो जो जिस बस में वल्ली बैठी है वो बस न्यू है और बाहर से वाइट कलर का चमकता हुआ पेंट है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो हैं वो स्ट्रिप्स हैं और उसकी जो बार हैं ओवरहेड बार मीन्स हमारे हेड के ऊपर से जो बार लगी हुई होती हैं पकड़ने के लिए वो सिल्वर की तरह से चमक रही हैं। डायरेक्टली वल्ली के जो फ्रंट में है विंडो शील्ड के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई है और इसकी जो सीट हैं वो बहुत सॉफ्ट और लग्जीरियस हैं, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही अच्छी हैं, मुलायम हैं। वल्ली जो है वो हर चीज़ को अपनी आँखों से अपने उस दृश्य को देखना चाहती है और वह बाहर जब देखना शुरू करती है तो वो क्या महसूस करती है कि एक कैनवस, एक कपड़ा जो है जो विंडो को कवर किए हुए है उसे बाहर देखने में परेशान कर रहा है, उससे उसको परेशानी महसूस हो रही है। तो इस प्रकार वल्ली खड़ी हो जाती है और उस कैनवस के कपड़े के ऊपर से झांक कर देखना शुरू कर देती है। अब बस जो है वो जा रही है कहाँ, नदी के कैनाल के किनारे से, नदी के किनारे से, और रोड जो है वो बहुत ही नैरो है और एक साइड में कैनाल है, एक साइड में नदी है और दूसरी साइड पाम ट्री है, ग्रास लैंड है, घास का मैदान है, माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, ब्लू ब्लू स्काई दिखाई दे रही है। और इस प्रकार जो है वो क्या है, एक साइड गहरी खाई है और एक साइड बहुत सारे एकड़ बहुत सारे ग्रीन फील्ड हैं, हरे भरे खेत हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। इट मीन्स जहाँ तक उसकी आंखें देख पा रही हैं ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो वो क्या कहती है, ओ इट वॉज सो वंडरफुल। ये तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है वल्ली के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है वल्ली को। और अचानक से क्या होता है, सी वॉज स्टार्टल्ड, एक आवाज़ उसे चौंका देती है, बहुत मीन्स एकदम से आवाज़ सुनाई देती है। और क्या होती है वो आवाज़, लिसन बच्चे आप क्या स्टैंड लाइक, इस तरह से मत खड़े होइए और आप बैठ जाइए, क्योंकि वल्ली खड़ी होकर बाहर के दृश्य को देख रही है। बैठने के बाद मीन्स वो बैठ जाती है और देखती है कि वो आवाज़ किसकी है, पीछे मुड़कर देखती है तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की आवाज़ है जो ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसके प्रति चिंतित है और वह चाहता है कि वो ना खड़ी हो और बैठ जाए। लेकिन उस आवाज़ को सुनकर वल्ली जो है उसकी अटेंशन को देखकर अनोय हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि वहाँ, और वो कहता है ना कि बच्चे आप बैठ जाइए। इस पर वल्ली गुस्सा हो जाती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। वो बहुत तेज़ी से, प्राउडली, गर्व से उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। मैंने 30 पैसे दिए हैं, किसके लिए, किराए के लिए, जैसे कि आप लोगों ने भी दिए हैं। इस पर जो कंडक्टर है वो कहता है कि हाँ सर, इस बच्ची ने भी, इसने भी, ये एक ग्रोन अप मैडम है, ये बच्ची नहीं है, मेयर गर्ल नहीं है, और इसने भी फेयर किराया दिया है ट्रैवल करने के लिए सिटी में ऑल अलोन है, अकेले ही। वल्ली जो है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और एक कंडक्टर की तरफ देखती है, बहुत गुस्से से कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ और आप याद रखिए कि आपने मेरी जो टिकट है, पैसे तो ले लिए हैं बट आपने मेरी टिकट नहीं दी है। वो कंडक्टर कहता है कि मैं याद रखूँगा। इस प्रकार उसकी मिमिक्री करता है उसकी आवाज़ की, हर कोई हंसने लग जाता है और वल्ली भी उनको ज्वाइन कर लेती है। इट मीन्स वल्ली भी हंसने लग जाती है। अब जो कंडक्टर है वो टिकट पंच करता है, पंच करके टिकट वल्ली को हैंड ओवर कर देता है, उसके हैंड में दे देता है और कहता है कि आप आराम से बैठ जाइए और अब और आरामदायक आराम महसूस कीजिए। इस प्रकार जो है वल्ली जो है क्या कहती है, वाई शुड यू स्टैंड, आप क्यों, वो कंडक्टर कह रहा है अभी कि आप खड़े क्यों हो, क्योंकि आपने तो पे किया है। वो देखो कंडक्टर चाहता है कि बच्चा है, मैं इसको इस तरह से कंसोल कर सकता हूँ कि आपने पैसे पे किए हैं तो आप क्यों खड़े हो, आप अपनी सीट पर बैठिए। लेकिन वल्ली कहती है कि मैं खड़ा होना चाहती हूँ और वो दोबारा से खड़ी हो जाती है। वो कहता है कि अगर आप सीट पे खड़े होंगे तो आप गिर जाएंगे और जब भी बस जो है वो शार्प टर्न लेगी तो आप गिर सकते हैं, आपको चोटें लग सकती है, बच्चे आप बैठ जाइए। तो फिर वो चिल्लाने लग जाती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ और इरिटेट हो जाती है और कहती है मैं 8 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ। इस पर जो है कंडक्टर कहता है कि ठीक है, सॉरी कहने की कोशिश करता है, ऑफ कोर्स मैं ही मूर्ख हूँ, स्टूपिड हूँ, आप तो 8 ईयर ओल्ड गर्ल हैं। इस प्रकार बस रुक जाती है, कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो नीचे उतरते हैं, कुछ पैसेंजर्स ऊपर आते हैं, तो कंडक्टर जो है बिजी हो जाता है। और इस प्रकार कंडक्टर के बिजी होने के बाद उसकी जो क्या होता है, अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट। इट मीन्स
जब पैसेंजर्स और बस के अंदर चढ़ते हैं तो वल्ली घबरा जाती है कि मेरी सीट कहीं गुम ना हो जाए, कोई मेरी सीट पर ना बैठ जाए, और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। एक एल्डर वोमेन उसके पास आकर बैठती है और वो पूछती है कि आप अकेले हैं। इस पर वल्ली जो है उससे बार बार बातें करने की, बल्ली से बार बार बातें करने की कोशिश करती है। वल्ली पाती है कि जो वुमेन है वो बिल्कुल रिपल्सिव है, मीन्स उसको डिसलाइक करती है कम्प्लीटली, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि उसके जो ईयर्स में हैं बड़े बड़े होल हैं और उसने बहुत ही भद्दे ईयररिंग्स पहने हुए हैं, और उसमें जो है पान सुपारी खाने की स्मेल आ रही है, और उसका जूस जो है वो चू कर रही है, चबा रही है, और ऐसे लग रहा है कि बीटल जूस, सुपारी का जो जूस है वो अभी उसके लिप्स के ऊपर आने वाला है, मीन्स उसके माउथ से बाहर आने वाला है। तो वल्ली कहती है उसी टाइम उफ कहती है, मीन्स देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ है कि कौन इस ऐसे बंदे के साथ, ऐसे पर्सन के साथ सोशल कौन होना चाहेगा, इट मीन्स कौन बातें करना चाहेगा। वो कहती है ठीक है, मैं अकेली ही अलोन ट्रैवल कर रही हूँ। उसने आंसर दिया बड़ा ही डिसप्लेजर, मीन्स नाखुश होकर। लेकिन एक बात और साथ में बताती है, कहती है कि मेरे पास टिकट भी है। और इस प्रकार क्या होता है, सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, वह टाउन के रास्ते में जाती है। कंडक्टर जो है, कंडक्टर कह रहा है, ने बताता है कि ये टाउन जा रही है और इसने 30 पैसे टिकट के भी दिए हैं। इस प्रकार जो है वल्ली फिर से गुस्सा हो जाती है और कंडक्टर को कहती है कि आप अपने काम से काम रखिए। इस पर जो है वल्ली हंसने लग जाती है और कंडक्टर भी हंसने लग जाता है। जो ओल्ड वुमेन है उसके जो सिली क्वेश्चंस हैं वो बार बार आते रहते हैं और वह ट्रैवलिंग के टाइम जो है बोलती रहती है, कहती है कि कितना यंग पर्सन जो है, मीन्स इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे ट्रैवल कर सकता है। आपको पता है कि आप टाउन में कहाँ जा रही हैं, आप किस स्ट्रीट नंबर में जाएंगी, किस गली नंबर में, आपके घर का नंबर क्या है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उस औरत की साइड से आते हैं। तो इस पर वल्ली कहती है कि आपको यू नीड नॉट बॉदर, आपको आवश्यकता नहीं है मेरे बारे में चिंता करने की, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। वल्ली इस प्रकार कहती है और अपने फेस को टर्न करती है और विंडो से बाहर झांकना शुरू कर देती है। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली जो यात्रा है, वल्ली की पहली जो यात्रा है वो क्या है, बहुत ही केयरफुली है, मीन्स सावधानी से, बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक अरेंज की गई है, पेन्स टेकिंग है, मीन्स उसके अंदर परिश्रम से उसने सारी चीज़ों को बहुत ही एलोब्रेट प्लानिंग की है, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए कि कैसे उसने पैसों को इकट्ठा किया है फेयर के लिए, किराए के लिए। उसने जो कॉइन्स हैं जो इकट्ठे किए हैं वो अपने आप को, अपनी लालसाओं को, टेम्पटेशंस को रेस्ट्रिक्ट करके, कंट्रोल करके, जिस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है पेपरमिंट्स लेने की, टॉयज़ लेने की, बैलून्स लेने की, तो ये सब चीज़ें उसने कंट्रोल की हैं और लास्ट जो फाइनली उसने 60 पैसे सेव कर लिए हैं। ये कितना डिफ़िकल्ट है एक बच्चे के लिए कि जब एक गांव में मेला होता है और मेले में भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती हैं, मैरी गो राउंड के ऊपर जाना और अपने आप को कंट्रोल करना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वल्ली ने की हैं। और इवन दो मीन्स उसके पास पैसे भी थे लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने आप को रेसिस्ट किया है। उसने मनी को सेव कर लेती है, अभी उसके पास पैसे हो जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी राइडिंग के अंदर वो क्या थी, जो थी वो थी हमारी मनी। अब मनी होने के बाद क्या होता है कि अब घर से बाहर कैसे निकले। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट, कि कैसे स्लीप आउट हो घर से विदाउट अपनी मम्मी को बिना बताए। अब वो ये चीज़ भी बहुत आसानी से मैनेज, इस डिफ़िकल्टी को भी मैनेज कर लेती है। लंच टाइम में क्या है, उसकी जो मदर है वो एक नैप, झपकी लेती है, 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक सोती है। तो इस टाइम को वल्ली जो है डेली मोस्टली बाहर खड़े होने में, अपने डोर पर खड़े होकर देखने में, बाहर के दृश्य देखने में, बाहर घूमने में, कई बार घर से बाहर मीन्स अपनी मार्केट में घूमने के लिए इस तरह से यूज़ करती है, बहुत ही मीन्स डिफरेंट तरीके से। तो उस दिन वो इस समय को अपनी यात्रा के लिए आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर जाने के लिए यूज़ करती है इन आवर्स को।
जो बस है अभी ये चीज़ें वो सोच रही है। बस जो है बस में बैठी हुई है, बस रोल ऑन है कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप में। बेयर लैंडस्केप है मीन्स ज़्यादा वहाँ दृश्य नहीं है, सिंपल भूमि है, समतल भूमि है, वहाँ से दौड़ रही है। और वहाँ पर जो साइड में क्या है, कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से रनिंग कर रही है, रनिंग थ्रू हो रही है वहाँ से। बस जो है वो दिखाई दे रही है कि वो सामने से आने वाले व्हीकल्स को और जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो रास्ते से साइड में चलने वाले, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को ऐसे जैसे गोबल कर रही है, मीन्स उनको निगल रही है। जो सामने से आएंगे उनको जैसे बस निगल जाएगी, इस तरह से उसको दूर से दिखाई देता है। लेकिन वो कहती है कि बस वहाँ से बहुत ही स्मूथली पास हो जाती है। जो ऑब्स्टेकल, जो बाधाएं आती हैं उनको पीछे छोड़ जाती है। पेड़ जो हैं वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो बस है जब पेड़ों के नज़दीक आती है तो रोड जो है वो अपना जो वे है जो वो अदर डायरेक्शन में कर लेते हैं, मीन्स वो डिफरेंट साइड में दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार जो वल्ली है वो एकदम से बहुत खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लग जाती है। क्लैपिंग किस लिए करती है वो, क्योंकि उसको सामने से एक यंग काऊ दिखाई देती है। उसने अपनी टेल जो है वो एयर में उठाई हुई है, ऊपर की हुई है, बहुत तेज़ से दौड़ रही है रोड के बीच में। और सामने से जो है वो बस आ रही है। बस धीरे हो जाती है, ड्राइवर बार बार हॉर्न देता है, लेकिन जो ही ज़्यादा हॉर्न दिया जाता है तो एनिमल ज़्यादा फ्राइटेंड होते हैं, ज़्यादा घबरा जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से जंप करते हैं, उछलते हैं और बस के सामने आते हैं। तो इस प्रकार जो है वो इस काऊ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इस दृश्य को देखती है। इस प्रकार क्या है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही फ़नी है वल्ली के लिए। बहुत खुश है वो तब तक हंसती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। इस प्रकार जो कंडक्टर है वो कहता है कि उसको लेडी कहकर बोलता है, अब की बार बच्चा चाइल्ड कहकर नहीं बोलता, क्योंकि चाइल्ड कहने पर वो गुस्सा करती है बार बार वल्ली। तो वो कहती है कि आज आप बहुत हंस लिए, ज़्यादा मत हंसो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा कर रखो। तो इस प्रकार जो काऊ है वो अपने रोड से मूव कर जाती है, एक साइड हट जाती है। और जो बस है हमारी वो जो जिसमें वल्ली बैठी हुई है वो रेलवे रोड पर पहुंच जाती है क्रॉसिंग के। वहाँ से ट्रेन निकल जाती है। ट्रेन जो है वो बहुत ही मीन्स उसका सिंबल दूर से दिखाई देता है, जब नज़दीक आती है तो वो सिंबल बहुत बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस प्रकार वहाँ से जो ट्रेन है वो रोयर करती हुई, धाड़ती हुई, रैटलिंग साउंड करती हुई और बस को हिलाती हुई वहाँ से क्रॉस कर जाती है क्रॉसिंग गेट से। इस प्रकार जो बस है वहाँ से चल पड़ती है और वहाँ से ट्रेन भी क्रॉस कर जाती है। जो ट्रेस पासर्स हैं वहाँ पर बहुत सारे मीन्स जो यात्री हैं, बिजी हैं, जो शॉपिंग स्ट्रीट हैं, गलियाँ हैं, जो बहुत सारी वहाँ पे लाइट हैं, वहाँ से टर्न कर जाती है। इस प्रकार जो बस है वो वहाँ पे ग्लिटरिंग डिस्प्ले है, क्लोथ्स का, चमकदार कपड़े लगे हुए हैं, बहुत सारी जो है मर्चेंडाइज लगी हुई हैं। मर्चेंडाइज होती हैं बेटा जो थिंग्स लगी होती हैं सेल के लिए बाहर। इस तरह से मीन्स बहुत सारी शॉप्स ऐसे ओपन हैं और उनके ऊपर सेल्स लगी हुई है और बहुत ज़्यादा बिग क्राउड है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो हमारी वल्ली है वो डम रह जाती है, मीन्स मूक रह जाती है, चुप रह जाती है। और इन चीज़ों को गैप होता है, मीन्स आँख बिना पलक झपकाए किसी चीज़ को देखते रहना, बहुत ही हैरानी से देखना, हर चीज़ को हैरानी से देखती है। और बस स्टॉप हो जाती है और हर कोई बस से नीचे उतर जाता है, लेकिन वल्ली जो है वो बस से नहीं उतरती है। उस पर कंडक्टर कहता है कि आप नीचे नहीं उतरेंगे, गेट ऑफ नहीं करेंगे, क्या आपके जो 30 पैसे हैं वो में आपको बस यहीं तक लेकर आएगी। वल्ली कहती है कि नहीं, मुझे तो वापस जाना है, कोई मैटर नहीं है 30 पैसे का। वो अपनी पॉकेट में से 30 पैसे और निकालती है, उन कॉइन्स को कंडक्टर को हैंड ओवर कर देती है। तो कंडक्टर पूछता है कि क्या मैटर है। वल्ली कहती है कि मैटर कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ राइड करना था, बस में बैठ कर आना था। और मीन्स क्या आप, कंडक्टर कहता है क्या ये जो दृश्य हैं उनको आप नहीं देखना चाहेंगे। वल्ली कहती है कि नहीं, इन दृश्यों से मुझे डर लगता है और मुझे नहीं देखना। तो इस पर जो कंडक्टर है, ड्राइवर जो है, वो कहता है कि जो उसका मजाक करते हुए कहता है कि बस में बैठकर आते हुए तो आपको डर नहीं लगा और अभी आपको डर लग रहा है।
वो कहती है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। वो कहता है कि जो ये स्टॉल्स लगी हुई हैं ड्रिंकिंग के लिए, जो स्टॉल लगी हुई है सामने, यहाँ से आप कुछ ले सकती हैं पीने के लिए, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं ले सकती। तो इस पे जो कंडक्टर कहता है कि लेट मी ब्रिंग, मुझे लाने की परमिशन दीजिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए वो मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास एनफ मनी नहीं है, सिर्फ आप मेरी टिकट दे दीजिए मुझे। और इस पे कंडक्टर कहता है कि ठीक है, आप पैसे मत दीजिए, मैं आपको ट्रीट दे देता हूँ और आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए। लेकिन फिर भी वो मना बिल्कुल फर्मली, बिल्कुल मजबूती से मना करती है कि प्लीज़ नो, मुझे नहीं चाहिए। तो कंडक्टर जो है वो शक करता है, मीन्स अपने कंधों को हिलाता है, और तब तक वो वेट करते हैं जब तक कि बस की वापसी का टाइम नहीं हो जाता और वापसी की जर्नी स्टार्ट नहीं हो जाती। और आते हुए भी दोपहर का समय है और उसमें मैनी पैसेंजर्स नहीं हैं, बहुत सारे यात्री नहीं हैं। नाउ पार्ट 4, इट इज़ आवर लास्ट पार्ट। जो कंडक्टर है वो पूछता है कि क्या जो आपकी मदर है वो आपका इंतज़ार नहीं कर रही है, आपको ढूंढ नहीं रही है। जब कंडक्टर उसको टिकट दे रहा है तब उस समय उसने पूछा नो। वो कहती है कि नहीं, मेरी माँ मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रही है। बस चलना शुरू हो जाती है और वही सेम वंडरफुल साइट्स, जो अद्भुत दृश्य आते हुए आए थे, वो दोबारा से आते हैं। लेकिन वल्ली उन दृश्यों को देखकर फिर से बोर नहीं हो जाती है और सबका स्वागत करती है और बहुत ही एक्साइट हो जाती है और बहुत ही वहाँ से मतलब उस दृश्य को देखती है। वो अचानक से एक काऊ को देखती है, यंग काऊ को देखती है, और जो रोड के ऊपर पड़ी हुई है, डेड मीन्स मरी हुई एक काऊ को देखती है। और वो कौन सी काऊ है? जो उसने सिटी में जाते हुए रोड के ऊपर देख के बहुत खुश हुई थी। वही सेम काऊ किसी चीज़ से स्ट्रक हो जाती है और वहाँ किसी व्हीकल के सामने स्ट्रक होकर फास्ट मूविंग व्हीकल से टकराकर मर जाती है। इस पर वो उससे पूछती है कि कंडक्टर से पूछती है कि ये वो सेम काऊ है। तो जो कंडक्टर है वो नोडिड करता है, मीन्स अपने सिर को हिला देता है, मीन्स वो यस कहता है। इस प्रकार क्या होता है कि वो अपनी सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, वो उदासी से भर जाती है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कि कितना लवेबल, कितना प्यारा और सुंदर ये क्रिएचर था अभी थोड़े समय पहले, और अचानक से किस तरह से इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और कितनी हॉरिबल दिखाई दे रही है, डरावनी दिखाई दे रही है। इसके लेग्स जो हैं वो स्प्रेड हो गए हैं, आँखें जो हैं वो स्टेयर हैं और लाइफलेस आइज़ हैं, आँखों में जान नहीं है और खून से सनी हुई है। और इस प्रकार बस जो है वो चलती जाती है, लेकिन उसकी गाय की जो पीछे भागती हुई वो काऊ की जो मेमोरीज हैं उसे हांटेड कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और उसकी एंथुजियाज्म, खुशियाँ जो हैं वो डंप हो गई हैं। मीन्स अब वो इतनी खुश नहीं है जितनी पहले थी, और वह अब विंडो में से बाहर देखना भी नहीं चाहती है। इस प्रकार वह सीट पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वह ग्लू से चिपक गई हो, जैसे बिल्कुल फिक्स होकर वह बैठ जाती है। वह गांव में पहुंच जाती है और टाइम क्या होता है 3:40 पर, 3:40 के ऊपर वो जो है अपने गांव में पहुंच जाती है। वो खड़ी होती है, स्टूड अप होती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है। स्ट्रेच करने के बाद वो जो है कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि आपसे मिलने की आशा रखती हूँ दोबारा से। कंडक्टर कहता है स्माइल करते हुए, ओके मैडम, और जब भी आप बस में राइड करने का आपका मन करे तो आइए, और आप जो हैं किराया लेकर आना मत भूलिए, उसे मजाक के रूप में कहता है। इस पर वल्ली हंसती है और जंप कर जाती है और अपने घर की तरफ दौड़ती है। वहाँ पर जाकर स्ट्रेट अपने घर जाती है, सीधी अपने घर पहुँच जाती है, और वहाँ पर जाकर क्या देखती है कि उसकी जो मदर है वो जग गई है, सोई हुई नहीं है, मदर अवेक है, और वो अपनी वल्ली की आंट से बात कर रही है जो साउथ स्ट्रीट में रहती है। उसकी जो आंट है वो एक चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स होता है बेटा बातूनी की, वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली है। एक बार अगर वो माउथ ओपन करती है तो फिर बातें करना मीन्स बंद नहीं करती है। और वो दोनों बातें आपस में क्या कर रही हैं कि ओ वेयर हैव यू बीन, मीन्स आप कहाँ से आ रही हैं। तो वल्ली जो है इस पर कोई आंसर नहीं देती है, एक कैजुअल रिस्पॉन्स देकर वो अंदर चली जाती है।
तो वल्ली जो है वो स्माइल करती है, स्माइल देकर उसकी जो मदर और आंट हैं वो दोबारा से कन्वर्सेशन में बिजी हो जाती हैं। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। और वो कहती है यस यू आर राइट। उसकी माँ कहती है कि सो मैनी थिंग्स जो हैं जो हमारे बीच होती हैं और इस संसार में घटित होती हैं, लेकिन हमें शायद उन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो इस प्रकार मीन्स सब चीज़ों को वल्ली भी साथ में सुन रही होती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हमें पता नहीं होती। तो इस पर वल्ली जो है लंबा सांस लेती है और क्या कहती है, वट आस्क्ड हर मदर वट इज़ यू से, मीन्स आप क्या कह रही हैं। उसकी मदर कहती है यस, मीन्स वो वल्ली जो है जो उसकी आंटी और मदर जो बातें कर रही होती है उनसे एग्री हो जाती है और उन्हें यस आंसर देती है। तो इस पर आंटी उसे कहती है कि किस तरह से एक छोटी बच्ची है और हमारे जो बीच में है बातें कर रही है, चिट गर्ल है, बहुत छोटी सी बच्ची है, और हमारी जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर अपनी नॉज इनटू, पॉक्स और नॉज इनटू होता है बेटा, मीन्स इंटरफेयर करना, टेक इंटरेस्ट समथिंग इन दैट डजंट कंसर्न, जो आपसे रिलेटेड नहीं है जो मैटर, और फिर भी आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज़ पॉक्स और नॉच। ही थॉट सर सीवर ए, और वो क्या है कि वो इस तरह से हमारे अंदर इंटरेस्ट ले रही है कि जैसे वो एक ग्रोन अप लेडी है। इस पर वल्ली स्माइल करती है अपने आप के ऊपर, लेकिन वो कुछ भी इस तरह से जो सब कुछ समझ रही है अपनी स्माइल के बारे में, लेकिन वो कुछ भी उनसे शेयर नहीं करना चाहती है कि क्या उसने आज बाहर की दुनिया में क्या देखा और वो अंदर रहते हुए क्या नहीं देखना चाहती थी। उसने डेथ को देखा, उसने इंजॉय किया, उसने बहुत सारे दृश्य देखे, लेकिन वो उन दृश्यों और इन सब बातों को जो अपनी आंट हैं और जो मदर हैं उनसे वह शेयर नहीं करना चाहती। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत सारे चांस जो उसे मिला है या इस तरह से जो एनवायरनमेंट उसने आज इंजॉय किया है वो डिफरेंट है, वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। ये जो ट्रांसलेशन किया गया है इसे तमिल से, और इसको ट्रांसलेट किया गया है के.एस. सुंदरन द्वारा, और इसको इलस्ट्रेट किया है, इसको एक्सप्लेन किया है R.K. लक्ष्मण ने। So you read this chapter now. I hope you understood it, and after reading this chapter, after watching this video, you comment in comment box with your name and tell to me how do you feel. Thank you.